ये कहानी शुरू होती है किशन को लेके। किशन 20 साल से ट्रक चलाता था और वो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। एक दिन देर रात उसको उनके मालिक का कॉल आता है। बोलते हैं कि अभी कुछ ज़रूरत की सामान कहीं पहुंचानी है, जल्दी आ जाओ। किशन ट्रक लेके वहां पहुंच जाता है। ट्रक में सारा माल लोड होने के बाद मालिक कहते हैं सुबह होने से पहले चौराहा नंबर 13 के पास काली घाटी सुपौल में ये सारा माल पहुंच जाना चाहिए। किशन बोलते हैं ठीक है मालिक, पहुंचा देंगे। ये बोल के किशन ट्रक स्टार्ट कर देते हैं और सफ़र पे चल पड़ते हैं। किशन मस्ती में गाना गुनगुना रहे होते हैं, सिगरेट जला रहे होते हैं और रेडियो में पुराने गाने स्टार्ट कर देते हैं और सुनते सुनते सफ़र का आनंद लेते लेते वो जा रहे होते हैं। रात के करीब 2 बज चुके थे। रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी क्योंकि काली घाटी का रास्ता था, इसलिए रात में इस रास्ते से लोग डर के मारे नहीं जाया करते थे। कुछ देर बाद वहाँ किशन को चौराहा नंबर 13 दिखाई दिया और वहाँ एक ढाबा भी थी। किशन सोचा क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए, थोड़ी नींद कम हो जाएगी। किशन ट्रक रोक के ढाबे के अंदर गया, पर अंदर कोई नहीं दिख रहा था। किशन आवाज़ लगाया, अरे कोई है इस ढाबे में? कोई जवाब दो, कोई है? पर ढाबे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई इंसान। और अचानक से ढाबे के अंदर पूरा अंधेरा छा गया। किशन डर गया। किशन बोला, अरे इतनी रात को इस ढाबे में एक तो कोई है नहीं, और जब मैं आवाज़ दिया तो ढाबे के अंदर अंधेरा छा गया। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? फिर अचानक से उसको एक टिमटिमाती लाल रंग की रोशनी दिखी। किशन ने अच्छे से देखा तो एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेके ढाबे के अंदर से बाहर निकल रहा है। और नज़दीक आने के बाद उस बूढ़े आदमी ने बोला, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उनका आवाज़ बहुत ही डरावना था, बहुत ही भयानक था। मैं सुन के मुझे एक अजीब सा महसूस हो रहा था कि ये इंसान है या कोई अनदेखी शक्ति, जिनकी आवाज़ में इतना भयभीत सा मुझे ये हो रहा है। आखिर ये है कौन? मैं मन ही मन सोच रहा था। पर मैं बोला, अरे बाबा, बस मैं ये चौराहा नंबर 13 से जा रहा था तो मुझे ये ढाबा दिखा आपका, तो बाबा मुझे एक कप चाय मिल सकती है क्या? कोई चाय पिला दो, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये दिखा आपका ढाबा, तो मैं सोचा एक कप चाय पी लूँ। उस बूढ़े आदमी ने बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए ये ढाबा तुमको दिखा, लेकिन जिसकी मौत लिखी होती है उसको ये ढाबा कभी भी नहीं दिखता। मैं हैरान हो गया बाबा की बात सुन के। मैं बोला, बाबा ऐसा क्यों? मुझे ही क्यों दिखा आपका ढाबा, और जिसकी मौत लिखी रहती है उसको नहीं दिखता? बाबा बोला, इसी चौराहा नंबर 13 में 30 साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक बस में सारे यात्री जल के मारे गए थे। मैंने अपनी आँखों से ये सारा मंजर देखा था। आज भी वो चिल्लाने की आवाज़ें मेरी कानों में गूंज रही है। उस दिन मैं रात के समय जो यहाँ से उसी दिन से रात के समय इस काली घाटी चौराहा नंबर 13 से जो भी गुजरता है
उस चले हुए आत्माओं ने उसकी जान ले लेती है। लेकिन जिसको ये मेरा ढाबा दिख जाता है वो बच जाते हैं, और उसी में से तुम एक हो। और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम जिंदा बच गए। किशन ये बात सुन के डर जाता है। वो डर के उसी ढाबे में रात गुजारता है, और सुबह होते ही उसके मालिक का जितना भी सामान होता है ट्रक में लोड, उस सामान को वहाँ तक डिलीवर करके वो दिन में घर वापस लौट जाते हैं। और किशन काली घाटी चौराहा नंबर 13 सुपौल की तरफ कभी जाने की हिम्मत नहीं करता है।